Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें हम आज प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे। और प्राइम मेरिडियन के साथ ही साथ प्राइम मेरिडियन अर्थात प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम अथवा पूर्व जाने पर दिन के संदर्भ में क्या अंतर होता है, कहाँ वृद्धि होती है और कहाँ कमी होती है। इससे पहले कि इस टॉपिक को बिगिन करें, इसके पूर्व के जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने इसका सार संक्षेप दे दिया था। हमने पूर्व के वीडियो में यह बताया था अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर क्या है और देशांतर रेखा क्या है। इसके अलावा उससे आगे बढ़ते हुए हमने यह भी आपको बताया था कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा विश्व के किन किन महाद्वीपों और किन किन देशों से होकर गुजरती है, उन सभी को कोड सहित आपको विवरण प्रदान कर दिया था। अब उसके आगे हमें प्राइम मेरिडियन की तरफ बढ़ना है या प्रधान मध्याह्न रेखा की तरफ बढ़ना है, तो उसे हम देखते हैं। अब देखिए कि किसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, या ये देखिए प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या इसे ही प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। किसे कहेंगे तो याद है ना, 0 दिया मेरे भारत ने, तो 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। यह देखिए जो 0 डिग्री आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसे ही प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य भी नाम हैं, उसे बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, देखिए ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये वाली 0 डिग्री लाइन, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, 180 डिग्री लाइन है, उसे भी ध्यान रखिएगा। तो 0 डिग्री तथा 180 अर्थात 100 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, उसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमें क्या जानना है, जैसे हमने क्या बताया था कि जब अक्षांश रेखा पढ़ा रहा था तो बताया था ना कि 2 अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है, बताया था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें ही देशांतर रेखा कहते हैं। सारा विवरण हमने दे दिया है, अगर नहीं पता हो तो पूरा का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अभी बस यहाँ देखिए कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी है वह लगभग 111.321 किलोमीटर है। कितना है, 111.321 किलोमीटर। अगर भूल जाइए तो देखिए क्या रखिए, 1 को 3 बार रख दीजिए, 111 हो गया, 1 और 1 11, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 3 बार 1 लिखा गया है ना, तो 3 से उल्टा चले जाइए आप, 3 2 1, याद हो गया, 111.321 किलोमीटर है 2 देशांतर के बीच की दूरी। और यह जो दूरी है ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर, अगर ये इक्वेटर है, इधर देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, अगर यह विषुवत रेखा है तो यह विषुवत रेखा के समीप देखिए इनके बीच दूरी क्या है, इन 2 देशांतरों के बीच अधिकतम है। तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक इनके बीच दूरी होगी। और ध्रुवों पर देखिए सारी जो देशांतर रेखाएं यहाँ ध्रुव पर क्या है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाकर मिल गई हैं, तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, अर्थात ध्रुवों पर यह 0 हो जाती है, जहां सभी देशांतर आपस में मिलते हैं। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है वह 24 घंटे में, ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है। कितना, 360 डिग्री, यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट करें, अगर यहाँ तक घूम रहे हैं तो 360 डिग्री हो गया ना। तो अब यह भी सवाल हो सकता है ना कि हमारी यह पृथ्वी 1 आवर या 1 घंटे में कितना घूमती होगी, तो 360 डिग्री बटे 24 कर दीजिए और आपका जवाब आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। या इसे अभी कर सकते हैं ना कि हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे 1 आवर या 60 मिनट का समय लेती है, ठीक। तो इस पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आएगा, 4 मिनट। ध्यान रखिएगा, जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री 30 मिनट, वह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो कैसे निकाला जाता है, उसी की ये प्रक्रिया है। तो
पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखिए, आगे अपने आप चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसके आगे देखिए, जो प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री है देशांतर, ठीक है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच क्यों कहा जाता है उसे जान लीजिए। ये देखिए, यह ब्रिटेन है, ये वाला जो पार्ट है, यहीं से होकर के यह रेखा गुजरती है। तो इंग्लैंड की एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है, उसी से होकर खींचे जाने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, जो लंदन के समीप है। ठीक है, अब प्रधान यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा अर्थात ये जो 0 डिग्री है, वह विश्व में किन किन देशों से होकर के गुजरती है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ करेगा क्या कि यूरोप के कुछ देशों को दे देगा, उसमें 3 देगा उन देशों का नाम जहां से यह 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वह गुजरती है, और किसी एक को पूछेगा कहां से नहीं गुजरती है। यही कार्य वो अफ्रीका में भी कर सकता है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। वह देश कौन से हैं? लिखा है यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, ये यूरोप में है। इसके अलावा घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो अफ्रीका में, उसके बाद अंटार्कटिका है। इसे अभी आगे की स्लाइड में मैप से दिखाऊंगा, तो यहाँ अभी परेशान नहीं होने की जरूरत है कि कौन कौन से देश हैं यहाँ। ठीक है, अब इसके आगे आ जाइए। अब जो 2 देशांतर है ना, उनके बीच 15 डिग्री का या 15 डिग्री का अंतर है। गलती से यहाँ मिनट लिख दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। 2 देशांतर ये दिख रहे हैं ना, एक देशांतर ये 30 डिग्री पे खींचा गया है, इधर देखिए, तो यह 45 है, ये 60 है, ये 75 है, ये 90, 105 है। तो 2 देशांतरों के बीच जो अंतर है लगभग 15 डिग्री का है। ओरिजिन वही था ना कि 360 डिग्री को जब हमने 24 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 15 डिग्री। तो वहीं से इसका कॉन्सेप्ट है। चले, तो 2 देशांतरों के बीच लगभग 15 डिग्री का अंतर होता है, जो जिस अंतराल पे खींची जाती है उसका यह तात्पर्य है। जिस प्रकार हमने क्या बताया था, 2 अक्षांशों के बीच, पूर्व का वीडियो आप याद रखिए, जब हम अक्षांश और अक्षांश रेखा पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध कहते हैं। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए 2 देशांतर रेखा है ना, एक ये देशांतर रेखा, कोई देशांतर रेखा, 2 देशांतर, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? गोर या गोरे कहते हैं। गोरे महोदय ने ही सर्वप्रथम इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसे गोर या गोरे कहा जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब ये महत्वपूर्ण, हमने कहा 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाने का कारण क्या है? कुछ लॉजिक तो जरूर होगा ना, तो उसे समझिए प्राइम मेरिडियन रेखा क्यों कहा गया। जिस देशांतर रेखा से, अब देशांतर रेखा ये आपको बताया है ना कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। इसका विवरण हम देख चुके हैं। तो जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे ही प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो वही 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री जो प्रधान रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसी को ध्यान में रख करके अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। और इसी से आपको पता चलेगा कि भारत का जो विस्तार, जो मानक समय है, ठीक है, वह खींचा गया है 82 डिग्री 30 मिनट से, और यह स्थान ग्रीनविच मीन टाइम से, यही जो 0 डिग्री है, यहाँ से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, और वह इतना आगे कैसे? अगर मैथ कैलकुलेशन करना है तो इसी में 4 का गुणा कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कितना आगे जा रहा है। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। यह सामान्य कॉन्सेप्ट है, हर जगह आपको मिल जाएगा, तो यहाँ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा अथवा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रधान यामोत्तर रेखा के बाद ही हम तुरंत इंटरनेशनल डेडलाइन लेने वाले हैं, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है, उससे ध्यान रखिए। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है, मान लीजिए यह रेखा जो खींची जा रही है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इससे यदि पूर्व में आप जाते हैं, ये ईस्ट दिशा है ना, तो टाइम इंक्रीज होगा। क्या होगा? ध्यान रखिए, फिर से एक चीज बता दे रहा हूं आपको कि यह मान लीजिए प्राइम मेरिडियन रेखा है 0 डिग्री, ठीक है, तो यहां से अगर ईस्ट दिशा में जा रहे हैं तो जो टाइम है वह इंक्रीज होगा, अर्थात प्लस होगा। और इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से यदि पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो टाइम माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से वो 5.5 घंटे प्लस है, 5 आवर, ठीक है, 30 मिनट
आगे है, यानी कि प्लस है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको क्या बताया कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री है देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। पहले भी बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री की जो सामान्य विशेषता होगी, ठीक है, 0 डिग्री की विशेषता क्या है, पूर्व के जाने पर प्लस हो रहा है और पश्चिम पे जाने पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यह विशेषता क्या होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। अब देखिए, अब हम आगे आएंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो ग्रीनविच मीन टाइम है वह कहां कहां से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यह ग्रीनविच रेखा है, ध्यान रखिएगा, यहां से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते हैं। पहला तो लंदन से, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस से गुजर रही है, देख रहे हैं फ्रांस है ऊपर, लंदन के बाद कहां से, फ्रांस। और फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है ना, उसे ध्यान रखिएगा, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वह यूनेस्को एक संस्था है, आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यूनाइटेड किंगडम से गुजर रहा है, साथ ही फ्रांस से गुजर रहा है, और फ्रांस के बाद यह ग्रीनविच रेखा स्पेन से भी गुजर रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी फ्रांस, स्पेन या यूनाइटेड किंगडम ये वो देश हैं जो कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। तो इसी स्पेन की क्या विशेषता है, देखिए स्पेन दिख रहा है, तो इसी स्पेन का कौन था, कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, सुना है, कोलंबस, जिसने 1492 में अमेरिका, जो ये महाद्वीप है, इस अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। तो स्पेन का हो गया। अभी तक आपको पता चला कि कहां कहां से प्राइम मेरिडियन गुजर रही है ग्रीनविच मीन टाइम। एक तो यूनाइटेड किंगडम से गुजर रही है, दूसरा फ्रांस से और तीसरा स्पेन से। अब ये तो 3 यूरोप में हो गए। उसके आगे जब आएंगे तो यह देखिए जो महाद्वीप देख रहा है ना, ये पूरा पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में यह कहां कहां से गुजर रही है उसे देख लीजिए एक बार। देखिए अब अफ्रीका महाद्वीप में, चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन से देश हैं। देखिए अल्जीरिया है, माली है, माली के बाद बुर्किना फासो एक देश है वो मिलेगा, उसके बाद टोगो और घाना मिलेंगे। इतने देश हैं, निश्चित रूप से याद करना कठिन है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इसके लिए, हमें कुछ न कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी ही, और अगर मैप से अगर देख रहे हैं तो रटने की भी संभावना नहीं है। देखिए हमने क्या बताया अभी तक, यूके से, फ्रांस से और स्पेन से होकर अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रीनविच मीन टाइम है गुजर रही है। इसके अलावा जब अफ्रीका में आ रहे हैं तो अल्जीरिया से गुजर रही है। ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, अल्जीरिया हो गया। और कल का आपको कोड याद हो, जब हमने बताया था कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो हमने आपको एक कोड दिया था, पश्चिमी मामा आलम, यही दिया था ना, पश्चिमी का पश्चिमी सहारा, मामा से मार्टोनिया माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र दिया था, ठीक है ना। तो उनमें देखिए अल्जीरिया से तो गुजर ही रहा है ना, अब माली से भी गुजर रहा है, देखिए माली। और माली के बाद आ जाइए एक देश है छोटा सा, बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो के नीचे आएंगे तो इधर टोगो हो जाएगा और इधर घाना, इतने देशों से होकर गुजरती है। और इसके आगे जब जाएंगे तो ये देखिए नीचे वाला भाग अंटार्कटिका है, ये वाला नीचे वाला भाग, तो अंटार्कटिका से भी होकर गुजरता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कहां से गुजरता है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर गुजरता है। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जाना है। तो बढ़ेंगे कैसे, देखिए पहले 0 डिग्री देशांतर से, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे प्राइम मेरिडियन हमने कहा, क्या कहा था, प्राइम मेरिडियन कहा था ना, तो इस प्राइम मेरिडियन से यह 0 डिग्री है, मान लीजिए देशांतर रेखा ऐसे खींची गई है। तो से पूर्व व पश्चिम में, अब देखिए यह पूर्व हो गया और यह पश्चिम हो गया, 180 डिग्री तक, इधर भी 180, इधर भी 180 डिग्री देशांतर रेखा तक की गणना की जा सकती है। चूंकि यह फ्लैट पेज है जो देख रहे हैं, ग्लोब होता तो 180 क्या होता, दोनों आपस में मिल जाते। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर अवस्थित हैं, इसीलिए उसके सामने जहां 180 डिग्री लिखा होगा कभी भी आप ईस्ट या वेस्ट लिखा हुआ नहीं पाएंगे, क्योंकि वह एक ही रेखा पे है, केवल 180 डिग्री लिखा रहता है। अब आ जाइए, छोटा सा टॉपिक है इंटरनेशनल डेटलाइन, उसे देख लेते हैं कि अगर आपको प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट पता है, 0 डिग्री या ग्रीनविच का कॉन्सेप्ट पता है, तो मैंने क्या कहा, जस्ट उलट दीजिएगा। हमने क्या बताया था उस कॉन्सेप्ट में कि यदि 0 डिग्री से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, हमने क्या बताया था, तो टाइम इंक्रीज होगा, और पश्चिम में जा रहे हैं तो टाइम डिक्रीज होगा, उसे जस्ट अपोजिट कर दीजिए यहाँ, ठीक है। अब
180 डिग्री इधर देखिए। अब इसमें क्या है, यह देखिए सबसे पहले कि किसी स्थल से होकर नहीं गुजारी गई है। यह प्रशांत महासागर से, यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री जिसे कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजारा गया है। इसलिए कि यदि कोई मान लीजिए द्वीपीय क्षेत्र के बीचों बीच से या किसी देश से गुजारा जाता तो वह इंसान उस द्वीप को, एक स्थान को ज्यों पार करता वो अगले दिन में प्रवेश कर जाता तो प्रॉब्लम होती, तो उसे एक दिन की हानि या लाभ होता। इसी से बचने के लिए इसे सागरी भागों या जलीय भागों से होकर गुजारा गया है, ठीक है। और कई स्थान पर इसे फोल्ड भी किया गया है इस 180 डिग्री को। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसका कॉन्सेप्ट है कि इस 180 डिग्री से यदि पूर्व में जाते हैं तो आपको एक दिन की हानि होगी माइनस, और इस 180 डिग्री से यदि पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन का लाभ होगा। वह क्या होगा, कैसे होगा, अभी बता रहा हूं। ध्यान रखिए, कई बार लोग रट के जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में याद किए कि पूरब जाने पे माइनस होता है और पश्चिम पे प्लस, और अगली बार क्वेश्चन क्या पूछ दिया, वह ग्रीनविच टाइम से पूछ दिया। तो वहां जस्ट कॉन्सेप्ट इसका उल्टा है। तो दोनों को अलग अलग लेके चलिए। देखिए अब क्या है, जैसे कोई ए बिंदु है, ठीक है, कोई बी बिंदु है। तो ए बिंदु क्या है, इधर ए बिंदु को देखिए, यह 180 डिग्री के वेस्ट में है, पश्चिम में है, और जो बी बिंदु है यह 180 डिग्री के पूर्व में है। तो मान लीजिए जो ये व्यक्ति है, ठीक, अगर यहाँ मंगलवार है, देखिए ट्यूसडे है, मंगलवार है, अगर ये व्यक्ति इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके क्या कर रहा है, देखिए ये नामक जो व्यक्ति है इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके यदि पूरब में जाता है तो उसे एक दिन की हानि होगी। जैसे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ट्यूसडे है, मंगलवार है, और इधर जा रहे हैं तो क्या यहाँ मिल रहा है, मंडे मिल रहा है, ठीक है। अब उधर देखिए, दूसरी तरफ देखिए, स्थिति जस्ट पलट दीजिए। वह क्या है कि यह जो बी व्यक्ति है, मान लीजिए, और यह व्यक्ति है, यह बी व्यक्ति जो है आज सोमवार है, ठीक है, और वह इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके ए की तरफ जाना चाहता है। तो ये ज्यों ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करेगा, यह सोमवार से कहाँ पहुंच जाएगा, मंगलवार, अर्थात एक दिन आगे हो जाएगा कि नहीं। यही इसका एक सामान्य कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा यहाँ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब वही लिखा है आगे देखिए, पश्चिम की ओर एक दिन जोड़ना पड़ता है और पूर्व की ओर एक दिन घटाना पड़ता है। यह रहा सामान्य एक कॉन्सेप्ट। आपने अक्षांश, देशांतर के साथ प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेटलाइन सारे के सारे सेक्शन को, जो बहुत कठिन भी माना जाता है इस संदर्भ में कि रटना पड़ता है, उस सारे सेक्शन को आप जान चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।